अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चाय के बारे में कुछ बताऊंगी कि चाय को आप जैसे हम पीते हैं, आप दिन में 2 बार पिए, 3 बार पिए, उसका कोई नुकसान नहीं है चाय का। और चाय जो है ये रिकमेंड किया जाता है आप 3 कप से ज़्यादा आप एक दिन में नहीं पिए। तो सुबह से आप स्टार्ट करें और शाम तक या रात तक आपके 3 कप्स होने चाहिए चाय के। 3 से एक्सीड ना करें, क्योंकि फिर चाय जो है वो आपको नुकसान देना शुरू कर देगी। अगर आपने 4 या 5 कप पिए तो वो नुकसान के पोर्शन में या उस लेवल पे चला जाता है। तो 3 कप इज इनफ इन वन डे। अच्छा, अब मैं चाय को, लोग ऐसी चाय बना के बस पी लेते हैं क्योंकि एडिक्शन होती है चाय की। चाय ना पिए तो सर में दर्द हो जाएगा उनको, इस तरह की फीलिंग्स होती हैं। तो उसके लिए ये है कि चाय एक जरूरत बन गई है। अब चाय को आपने दवा बना के आपने पीना है चाय को। चाय को आप देखें ना, हम चाय पीते हैं। अब हम एक चाय बना रहे हैं, एक एनर्जी अपनी सर्व कर रहे हैं, आपका टाइम उस पर स्पेंड हो रहा है। चाय बनाने में, चाय पीने में आपका टाइम स्पेंड हो रहा है, आपकी एनर्जी सर्व हो रही है, ठीक है। तो चाय को आप दवा बना लें, ठीक है। आप कहें कि मैं चाय जो पी रहा हूँ ना, तो उसके लिए जो मैंने स्ट्रगल करनी है, वो मैंने मेहनत करनी है, जो मैंने तकलीफ उठानी है दवा खाने में, मैं क्यों ना चाय को ही दवा बना लूं, ताकि वो जो मैंने गोलियां खानी है उससे मैं बच जाऊं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अब चाय में ना, आपने जब सुबह आप उठे, आपको जब आपने चाय पीनी है, नाश्ते से पहले कुछ लोग पीते हैं, कुछ नाश्ते के बाद पीते हैं। तो आपने पहले एक चाय का जो पॉट है, स्टील का होता है लोगों का ज्यादातर, उसके अंदर ढकना भी होना चाहिए। चाय के पॉट के ऊपर ढकना होना चाहिए, ठीक है। उसका एक हैंडल होना चाहिए, जैसे सॉस पैन होता है उसका एक हैंडल होता है। तो हैंडल वाली आपके अंदर आपने चाय बनानी है। टी बैग्स को अवॉइड करें, कोशिश करें कि टी बैग्स वाली चाय आप ना पिए, पत्ती की चाय पिए। टी बैग्स की चाय के क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने क्या करना है। सुबह आपने उस सॉस पैन में पानी लेना है, उसके अंदर एक छोटा टुकड़ा अदरक का डालना है। छोटा टुकड़ा इतना सा आप डाल लें, और आपने 1 कप, 2 कप, 3 कप, जितने भी आपने चाय बनानी है, वो थोड़ा सा पानी आप रखें और उसको उबलने रख दें। अदरक को, अदरक का टुकड़ा, और अदरक के टुकड़े के साथ आपने छोटी इलायची, अदरक जिंजर, और उसके साथ आपने कॉम्बिनेशन करना है छोटी इलायची के पाउडर का। और अगर चाहें तो लौंग भी डाल लें, वो आपकी मर्जी है, लौंग डालें या ना डालें वो आपकी मर्जी है। लेकिन छोटी इलायची को अदरक के साथ जरूर आपने ऐड करना है। छोटी इलायची का पाउडर हर चीज के साथ ऐड होगा, हर चीज के साथ आपने ऐड करना है। अदरक आपने छोटा टुकड़ा डाला, उसके साथ आपने छोटी इलायची का पाउडर डाला, और आपने वो पानी में डाल के उसको पकने रख दिया। जब जरा 5 मिनट, 10 मिनट के लिए वो पक गया, तो फिर आप उसके अंदर दूध डालें। जब वो बॉईल हो जाए दूध, तो फिर आप उसके अंदर पत्ती डालें। और पत्ती डालते ही फौरन आपने चूल्हा जो है वो 1 मिनट के ढकना रखना है। और एक ढकना रखने के बाद, पत्ती डालने के बाद ढकना रखना है। उसके बाद आपने 1 मिनट, सिर्फ घड़ी में देख के 1 मिनट चाय को पकाना है, और फौरन ही चूल्हा हल्की आंच पे पकाना है, उसको बंद कर देना है 1 मिनट के बाद। अब आपने इसको चाय को दम पे रख दिया, ठीक है। आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट आपने वेट करना है। 5 मिनट के बाद ढकना आपने उठाना नहीं है। 1 मिनट के चूल्हा जलाएं दोबारा, और उसको 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए हल्की आंच पे चाय को दोबारा गर्म करें, ठीक है ना, ताकि जो कि उसकी हीट रिलीज हो गई है, वो हीट हीट दोबारा मतलब गर्म हो जाए, आपको गरम गरम चाय मिले। तो गरम गरम चाय के लिए आपने थोड़ा सा पहले उसको चूल्हा जला के उसको गर्म कर लें, ठीक है। जब वो 1 मिनट के लिए गर्म हुई, फिर चूल्हे को बंद कर दिया फौरन। आपने चूल्हा बंद करना है, उसके बाद फिर आप ढकना उठाएं और उसको जो चाय की है वो आप कप्स में डाल दें, ठीक है। अब इस चाय के अंदर क्या था, अदरक और छोटी इलायची का पाउडर। अच्छा, अब अगले दिन आपने ये पी ली चाय, सुबह भी पी लें ऐसे, दोपहर को भी 11-12 बजे लोग पीते हैं, ऑफिस में भी 11-12 बजे पी जाती है, बैंक्स वगैरह में भी ऐसे ही होता है। और शाम के टाइम में 3-4 बजे लोग फिर दोबारा बैंक्स में, कंपनीज में, और इवन घरों में लोग शाम के टाइम पीते हैं। तो 3 टाइम पे पीना लोगों का रूटीन है चाय। तो आप इस तरह पिए, दोपहर को भी आप थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का डाल लें, उसके साथ छोटी इलायची का पाउडर डाल लिया। शाम को भी आप ऐसे कर सकते हैं।
तो ये जो अदरक है, अब अदरक के क्या फायदे हैं? अदरक में जो है ना वो है नेचुरल ऑयल होता है उसके साथ इसके अंदर एक कंपाउंड होता है, उसे कहते हैं जिंजीरोल। ये दवाओं में इस्तेमाल होता है जिंजीरोल, दूसरे इलाज में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि सूजन हो जाती है बॉडी में, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिस्म में दर्द हो, या आपके जिस्म में दर्द हो रहा है, या आर्थराइटिस से बचने के लिए। आर्थराइटिस होता है कि जोड़ों का दर्द, मतलब जोड़, ये वाला जोड़, ये जॉइंट, ये जो जो आपके जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, उनमें, घुटनों में, पैरों के जो टो है उसमें, जॉइंट्स में दर्द होता है, तो वो सूज जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, फिर उसको, उस बीमारी को कहते हैं आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस से बचने के लिए आप ये अदरक की चाय पिएं, और अदरक की चाय पिएं, उसके उसके अंदर आप ये छोटी इलायची भी डाल दें। अर्थराइटिस से बचने का एक और भी तरीका है कि आप सुबह सुबह नहार मुंह जब आपकी आंख खुले, तो जब लोग पानी पीते हैं सुबह सुबह उठते ही, उनको प्यास लग रही होती है, तो आप ऐसा करें कि हथेली में थोड़ी सी कलौंजी लें, इतनी कि वो 11-12 दाने हो कलौंजी के, उसके अंदर आपने डालनी है एक लौंग लेनी है। एक अलग बोतल में लौंग रख लें, एक बोतल में कलौंजी रख लें अपनी साइड टेबल पे। थोड़ी सी कलौंजी ली, 4-5 दाने, एक या दो, या तो एक या दो आपने लौंग ली, वो हथेली पे रखी, उसको ऐसे करके आपने मुंह में रखा और पानी पी लिया। फिर आप वॉशरूम चले जाएं, जो भी आपने करना है वो करें, फिर आप दोबारा आए वॉशरूम से, आप बैठ जाएं, और आपने आधा पौन घंटे तक, आधे से ज्यादा घंटे तक, या एक कम से कम आधे घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना। ठीक है, आधा घंटा के वो जो कलौंजी है, लौंग है, उसका अपना अफेक्ट हो जाए बॉडी में। ठीक है, जब वो अफेक्ट कर दे, फिर आप जाएं, आपने नाश्ता बनाना है नाश्ता बनाए, चाय बनानी है चाय बनाए। ठीक है। अच्छा, तो ये आर्थराइटिस से बचने का एक तरीका है। अच्छा अच्छा, अब ये अदरक, ये इसके इन्फ्लेमेशन, सूजन है, उसको दूर करती है, हाजमे में के मसाइल को दूर करती है, और शुगर को भी कंट्रोल करती है अदरक। ठीक है। और उसके अलावा अब दूसरे नंबर पे आ जाती है दालचीनी, उसको कहते हैं सिनामिन। ठीक है, सिनामिन कहते हैं दालचीनी को। दालचीनी का जो फायदा है वो ये है कि एक तो ये दवाओं में तो इस्तेमाल होती है, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को भी खत्म करती है बॉडी की। चाय में आप थोड़ा सा पाउडर आपने दालचीनी का डालना है, और दालचीनी के पाउडर के साथ आपने छोटी इलायची का पाउडर, आपने हर चीज के साथ मिक्स करना है। छोटी इलायची का पाउडर आपने करना ही करना है, छोटी इलायची का पाउडर मिक्स। ठीक है, छोटी इलायची का पाउडर आपने मिक्स करना है। अच्छा, ये जो दालचीनी है, ये हार्ट प्रॉब्लम्स, जिन लोगों को हार्ट का मसला है, या इन फ्यूचर वो बड़ी एज के हैं, तो उनको आप दालचीनी भी का पाउडर दें, दालचीनी वाली चाय दें, क्योंकि ये हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बड़ी अच्छी है। फिर ये है कि ये दिमागी कमजोरी को भी ठीक करती है। ठीक है, जिन लोगों को दिमागी तौर पे कोई मसले हों, उनके लिए बहुत मुफीद है दालचीनी। अच्छा, अब आ जाती है तीसरे नंबर पे है छोटी इलायची और लौंग। ठीक है, स्मॉल कार्डेमम, कार्डेमम कहते हैं छोटी इलायची को, स्मॉल कार्डेमम एंड क्लोव, क्लोव है लौंग। ठीक है, क्लोव। अच्छा, अब आपने किसी एक कल आपने पी थी अदरक और छोटी इलायची का पाउडर की चाय, पूरे दिन आपने पी, अगले दिन आपका दिल चाह रहा है कि चलो मैं दालचीनी की और छोटी इलायची का कॉम्बिनेशन कर लेता हूँ, आप छोटी इलायची और दालचीनी का कॉम्बिनेशन की चाय बना लें, पूरे दिन वो पीते रहें। ठीक है, फिर अगले दिन आपका दिल चाहे कि चलो मैं ये जो है, क्या कहते हैं, लौंग, लौंग और छोटी इलायची का मैं कॉम्बिनेशन कर लेता, तो आप छोटी इलायची और एक दो लौंगे डालें, एक लौंग नहीं डालनी, दो लौंगे डालनी है, तोड़ के डालें लौंग, क्योंकि उससे खुशबू ज्यादा आती है। लौंग को ऐसे करके तोड़ें और चाय के पानी में डाल दिया, यूं तोड़ें, चाय के पानी में डाल दिया, थोड़ा सा पाउडर डाला, छोटी इलायची का पाउडर बना के रख लें, छोटी इलायची का थोड़ा सा पाउडर डाला, अब उसको आपने पानी में पकने रख दिया, जब पानी पक जाए उसमें दूध डालें, पत्ती डालें, उसको ढकना रख दें, ये दम पे हो गई। फिर चाय निकालने, कप्स में निकालने से पहले 1 मिनट के लिए चाय को दोबारा हल्की आंच पे गर्म करें, ताकि वो जरा गर्म हो जाए, फिर आप गरम गरम चाय कप्स में डाल के निकाल लें। ठीक है, तो ये तरीका होता है दम वाली चाय पीने का, बड़ी अच्छी खुशबू आती है, इसको कहते हैं दम की चाय, दम वाली चाय पीना। ये पकी हुई चाय नहीं होती, एक होती है पकी हुई चाय, जो लोग पकाते रहते हैं पकाते रहते हैं। मैंने कई जगहों पे रेस्टोरेंट्स वगैरह में, मैं कुछ अर्से पहले उम्रा करने गई थी, तो वहां पे सऊदी अरब में मुझे पकी हुई चाय मुझे रेस्टोरेंट्स में मिली।
पीने को, छोटे छोटे कप थे, वो 2 रियाल या शायद 3 रियाल का एक कप था। और वो मैंने वो पिया, मेरे फैमिली के लोगों ने भी वो पी चाय। जाहिर है वो पकी हुई चाय थी, हम क्या करते, हमें वही चाय मुयस्सर थी। फिर मैंने, जो मेरे पास अपना दूध था, मैंने खुद भी होटल के जो रूम है उसमें मैंने खुद भी जाके, उसके जो किचन था अवेलेबल था, मैं उसमें जाके मैंने खुद चाय बनाई। लेकिन वो पत्ती, वो भी टी बैग्स में, हम यहाँ से मैं लेके गए थे हम लोग टी बैग्स का पैकेट, तो टी बैग्स की चाय बनाई, खैर वो चाय पी। लेकिन जो एक पत्ती की चाय होती है और वो दम वाली चाय होती है, विदाउट पकाते पकाते रहने के, जो चाय होती है ना दम वाली, के फौरन आप उसको निकाल लें, हल्का सा गर्म करके निकाला, उसका टेस्ट और उसकी खुशबू डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू पकी हुई चाय के। ठीक है, तो पकाते रहते हैं लोग, पकाते रहते हैं, समझते हैं कि बड़ा जबरदस्त हो गया, वो अजीब ही किस्म का टेस्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा पक जाती है, उसका काला सा रंग हो जाता है। और वो पकी हुई चाय दिल की धड़कन को तेज करती है। ठीक है, उसमें खुशबू भी खत्म हो जाती है, जब वो पकती रहती है तो वो एवेपरेट होती रहती है, उसके अंदर जो भी उसकी खुशबू है वो एवेपरेट हो जाती है, और वो कुछ भी नहीं रहता। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा पकी हुई चाय नहीं पीनी चाहिए, हल्का सा पकाएं, इतना पकाएं कि वो मॉडरेट लेवल पे, आपने दरमियाना लेवल पे आपने वो पकाएं उसको हल्का सा, 1-2 मिनट के लिए, और फिर फौरन कप्स में निकाल लें। ठीक है। छोटी इलायची और लौंग। अच्छा, अब ये जो है, छोटी इलायची के क्या फायदे हैं, ये भी ब्लड प्रेशर को बेहतर करती है, कैंसर को प्रोटेक्ट करती है, हाजमे को बेहतर करती है, जिगर में इन्फ्लेमेशन है, किसी जगह पे इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसको दूर करती है। और मुंह से अगर स्मेल, आपको चाहते हैं कि मुंह से स्मेल ना है बात करते हुए, तो आप छोटी सी इलायची अपने मुंह में रख लें, छोटे दाने उसके मुंह में रख लें, तो स्मेल आनी खत्म हो जाएगी। तो ये तरीका है दम वाली चाय बनाने का और चाय पीने का। आप चाय को दवा के तौर पर यूज करें, दवा बना के उसको पिए, ना कि आप एज ए, मतलब कि जी, एडिक्शन के तौर पे चाय पी रहे हैं। चाय और को आप लोग ड्रिंक्स भी पीते हैं, लोग जूसेस पीते हैं, लोग कोक्स वगैरह भी पीते हैं। कोक तो खैर नुकसानदेह है ही, बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एडिक्शन के तौर पे लोग कोक अब भी पी रहे हैं। पाकिस्तान में भी पी जाती है कोक, और मुल्कों में भी कोक पी जाती है, लोग पीते हैं, खासतौर पर बच्चे खासतौर पर जरूर पीते हैं, जिनको आदत हो, एडिक्शन हो। चाय की भी एडिक्शन होती है। ठीक है, तो चाय को आप छोटे बच्चों को मैंने कम देखा है, बहुत कम एज, बहुत कम उनकी एवरेज है बच्चों की, जो जो टीनेजर्स हैं वो चाय पीते हैं। कुछ टीनेजर्स ने स्टार्ट कर दी है चाय पीना, कुछ लोग नहीं पीते। आप टीनेजर्स को चाय पिलाएं, जरूर पिलाएं, उनको फोर्स करें कि तुमने चाय पीनी है, तुमने सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीने, तुमने कोक नहीं पीनी, तुमने ये जो ड्रिंक्स, मतलब किसी भी किस्म के तुमने ड्रिंक नहीं पीनी, तुम चाय पे आ जाओ। क्योंकि अगर चाय पियेंगे ये बच्चे, छोटी उम्र के चाइल्डहुड के बच्चे या टीन एजर्स के बच्चे, या जब वो आफ्टर 18 ईयर्स वो क्रॉस करते हैं, और जब वो 18 साल के और 19 साल 20 साल, जब वो एडल्ट एज में स्टार्ट होती है उनकी एडल्ट एज, तो तब भी उनको, जब वो बीमार पड़ते हैं, उनको दवाएं खानी पड़ती हैं। तो उनको कहें कि दवाओं से बचने से बेहतर है कि तुम चाय पियो, चाय को दवा बना के पियो। चाय को दवा कैसे बना सकते हैं, अदरक डाली, दालचीनी डाली, या फिर छोटी इलायची और लौंग डाली। ठीक है, तो ये आप पका के चाय पिए, जबरदस्त होगा टेस्ट, और फायदा, चाय को दवा भी होगी और आपको टेस्ट भी डेवलप होगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि चाय के अंदर आप चीनी मत डालें, उसकी जगह आप गुड़ लें। गुड़ बहुत अच्छा होता है, गुड़ आपके, आपकी जो है वो एक तो शुगर लेवल, चाय जो है वो सिर्फ केमिकल है, तो आप बजाय चाय को करने के, उसमें चीनी डालने के, आप उसके अंदर गुड़ डालें। ठीक है, गुड़, गुड़ की चाय, थोड़ा सा पीस गुड़ का डाल लिया, गुड़ का पीस है या उसको आपने क्रश किया हुआ है गुड़ को, अच्छा सा जगह किसी ले, बहुत मिल जाता है गुड़, अच्छी क्वालिटी का गुड़ हो। थोड़ा सा जरा डार्क कलर का गुड़ जो है वो ज्यादा अच्छा होता है, जो सफेद सा गुड़ हो वो अच्छा नहीं होता, जरा डार्क कलर का गुड़ हो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो वो आप उसको क्रश करके, गुड़ को क्रश करके आप किसी बॉटल में, शीशी में रख लें। चाय बनाई, थोड़ा सा गुड़ का वो लिया, क्रश को, अब गुड़ पाउडर लिया और वो चाय में डाल लिया, चीनी को अवॉइड करें। और ये तो मैंने इसका बताया गुड़ के बारे में। तो ये थी मेरी वीडियो। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो देसी घी है, मैंने अपनी पहली वीडियो में सैचुरेटेड फैट्स बताई थी कि सबसे अच्छी सैचुरेटेड फैट कौन सी है।
तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो है आपने कौन कौन से, हाँ, जो कौन कौन से सैचुरेटेड फैट में जो ऑयल्स आते हैं उसमें मैंने बताया था आपने कौन से ऑयल आपने खाने में इस्तेमाल करने हैं। आपको ऑयल जो आपने इस्तेमाल करने हैं वो मैंने बताए थे। पहला मैंने बताया था ऑलिव ऑयल, फिर मैंने आपको बताया था ये जो क्या कहते हैं इसको, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, और तीसरे नंबर पर था देसी घी। देसी घी मैंने बताया था। अच्छा, अब ये जो देसी घी है इसको लोग खानों में ना डाल के उसको पका लेते हैं। आपने देसी घी को पकाना नहीं है। हलवा भी देसी घी में पकाएं नहीं। मतलब जब आप हलवा बनाते हैं ना, तो जब आपने देसी घी डाला तो आप कोशिश करें कि जब अगर आप देसी घी डालें तो देसी घी डालने के बाद उस हलवे को आपने देर तक पकाना नहीं है। क्योंकि देसी घी पकने के बाद उसकी जो अफादियत है वो खत्म हो जाती है और बल्कि वो डेंजरस हो जाता है। ये नई रिसर्च है। तो इस पर आपने देसी घी जब किसी चीज में डालना है तो आप ऊपर से देसी घी डालें। जैसे चावल बना लिया आपने, खिचड़ी बना ली, खिचड़ी में खास तौर पे मजे का लगता है देसी घी। खिचड़ी बना लें और फिर उसके ऊपर अलग से जो आपका देसी घी है वो आधा चम्मच या थोड़ा सा पोर्शन आप चम्मच से देसी घी निकालें, अपनी चावलों की प्लेट में डालें और वो आप मिक्स करके वो आप चावल खाएं। ठीक है, लेकिन देसी घी को आपने पकाना नहीं है। वो नुकसानदेह हो जाएगा। उसके सारे फायदे जो आपके हार्ट को मिलने हैं, जो आपकी पूरी बॉडी को मिलने हैं, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पे अमल कीजिएगा। चाय के और जो मैंने देसी घी की आपको टिप बताई, और आर्थराइटिस की मैंने आपको टिप बताई कि आपने आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द से अपने आप को बचाने के लिए जो तरीका है वो सबसे बेहतर तरीका ये है कि सुबह नहार मुंह थोड़ी सी आपने 11 दाने या 11 दाने से ज्यादा कलौंजी हाथ में लेनी है। ऐसे करके उसके अंदर एक या दो लौंगे आपने डालनी है और ऐसे करके आपने खा लेना है, मुंह में रखना है। ऊपर से पानी, एक पूरा मग आपने भर के पानी पीना है, गिलास। और फिर आपने वेट करना है आधे घंटे से आधा घंटा वेट करना है, और उसके बाद फिर आप चाहें जो मर्जी अपना नाश्ता वगैरह करें। ठीक है, तो ये थी मेरी वीडियो। मेरे चैनल को आगे वीडियोस लोगों को भी फॉरवर्ड करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे, और अच्छा कमेंट जरूर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। तो अल्लाह ने के पास।